दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और अभी फ़िलहाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा 9,662 पदों को मंजूरी दी गई है। यह कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले यह थोड़ा-सा निकल कर आ रहा था न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि 18,000 पदों पर भर्तियाँ होने वाली, परंतु वर्तमान समय में उनके द्वारा 9,662 पदों पर ही मंजूरी दी गई है। तो चलिए इतना ही सही। तो स्ट्रेटजी क्या बेस्ट रहेगी उससे समझने के पहले हम थोड़ा-सा मध्य प्रदेश पुलिस के ट्रेंड को समझते हैं कि किस प्रकार से भर्तियाँ वहाँ लेता है। होता यूँ है दोस्तों कि जब तक के एक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, अर्थात ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक के वह दूसरी भर्ती को शेड्यूल में डालता नहीं है। तो इसी तरह से 22-23 से इसका ट्रेंड चल रहा है कि पहले वह नोटिफिकेशन निकालेगा, फिर उसके बाद में होता यह है कि वह ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाता है, उसके बाद में एग्ज़ाम करवाता है, रिजल्ट देता है, फिर फिजिकल करवाता है, फिर मेरिट लिस्ट देता है। ज्वाइनिंग जब तक ना हो तब तक कि वह दूसरी वैकेंसी नहीं देता है। तो इसी तरह से इसकी प्रक्रिया चलती है। और यूँ कहें कि जिस प्रकार से सुर्खियों में आ रहा था कुछ दिन पहले कि 18,000 पदों पर भर्तियाँ होने वाली है, और इस बार जो दी गई है वह कुल मिलाकर ये समझिए कि 9,662 पद दिया गया है। तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं जो भर्तियाँ और आने वाली है, 18,000 पद जो बोला गया था, तो ये समझिए कि वो इस बार जो ये भर्ती आई है यह कुंभ मेले के उद्देश्य से इसको दी गई है। तो इसके बाद में भी भर्तियों की संभावना बन रही है। तो आप हताश ना होइए कि इसके बाद भर्तियाँ नहीं आएगी, और यूँ समझिए कि इसके बाद भी एक बार भर्ती आएगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद में चुनाव होना है मध्य प्रदेश में विधानसभा का, तो उसके आसपास में आपको भर्तियां देखने को मिल जाएगी। और इस भर्ती को जल्द से जल्द कराने की यही मंशा है सरकार की कि ये जो जवान हैं जब ये भर्ती हो जाएंगे तो ये ट्रेनिंग करके सिंहस्थ के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, आप लोगों के पास ज़्यादा वैसे कुछ समय बचा नहीं है इस भर्ती को लेकर। ये समझिए कि अगस्त माह में 15 अगस्त के पहले, या यूँ कहें कि फर्स्ट वीक में अगस्त के, आपको ईएसबी के कैलेंडर पे भर्तियां देखने को मिल ही जाएगी। तो इस तरह से 7500 भर्तियां आपको कांस्टेबल की मिलेगी, 1000 भर्तियां जो है वह ड्राइवरों की मिलेगी, बाकी जो अदर भर्तियां हैं एएसआई, स्टेनो, एसआई, सूबेदार, इस तरह की भर्तियां हैं। परंतु आपका जो मेन फोकस होना चाहिए अपनी खुद की भर्ती कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल पर होना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, मैंने किस प्रकार से तैयारी की, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। यह वीडियो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लंबा हो सकता है परंतु अच्छा होगा, और यह फाइनल वीडियो समझिए। इसके बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब में रील्स वगैरह या यूट्यूब के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से तैयारी करें, कैसा करना है, क्या नहीं करना है। आपको मैं बता देता हूँ, यह सबसे बेस्ट होगा। सारे सवालों का जवाब मैं लेकर आया हूँ इस बार। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो प्रश्न आता है कि भाई आपने किस प्रकार से तैयारी की। तो दोस्तों मैं बता दूं, मध्य प्रदेश पुलिस में एक ट्रेंड चला हुआ है मैथ्स और रीजनिंग का। इस बार सिलेबस बदलने की संभावना थी, परंतु सिलेबस कहीं ना कहीं बदला नहीं है। तो ये समझिए कि ये जो चांस है आपका अंतिम चांस है, क्योंकि इसके बाद जो अक्टूबर के बाद जो भर्तियाँ आने वाली है, आप उसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको सिलेबस चेंज मिलेगा। तो जो पुराने पैटर्न में जो दोस्तों तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई, तो उनके लिए आगे चल के बहुत दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि एक बार हमने सिलेबस को कवर कर लिया है, उसके फ्लो में आ गए हैं, कहीं ना कहीं 2 नंबर 4 नंबर से चूक गए हैं, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करना है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना है। तो ये मत सोचिए आप कि नहीं भाई अगली भर्तियाँ देख लेंगे हम, या फिर यूँ कहें कि आने वाले समय में भी भर्तियाँ आने वाली है। भर्तियाँ तो आएगी परंतु सिलेबस वही रहेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आप जिस भी बैकग्राउंड से है, चाहे वह साइंस बैकग्राउंड से है, आर्ट बैकग्राउंड से है, मैथ्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आपको सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि 60 से 65 नंबर मैथ्स और रीजनिंग का यदि आप यह स्ट्रॉन्ग है तो ये समझिए कि आपकी नौकरी पक्की है। मैंने भी इसी तरह से स्ट्रेटजी फॉलो किया था, और एक बार नहीं है दोस्तों, 2022-23 और 24-25 ये दो एग्ज़ाम हैं जो मेरे द्वारा निकाली गई मध्य प्रदेश कांस्टेबल के द्वारा। एक में जो नंबर थे पहले वाले में 22-23 में, वह मेरे 80 नंबर थे, 80 से वह 85 हो गए थे नॉर्मलाइजेशन में। और उसके बाद में जो सेकंड जो थी
उसमें 86 नंबर थे, परंतु वह घटकर 85 हो गए थे। तो इस तरह से, और बेस्ट अच्छे नंबर थे वैसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो अब ये नंबर आए कैसे, इसके लिए क्या करना होगा, तो मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी, तो वही मैं बता दूं आपको कि आपको मैथ्स और रीजनिंग को सबसे पहले कवर करना, पूरे टॉपिक्स जो सिलेबस में दिया गया, पुराने सिलेबस को आप उठाइए दोस्तों, उससे बढ़िया से उसके सिलेबस को पहले एक एक लाइन को उसके पढ़िए, उसके एक एक लाइन को, एक एक चैप्टर को कवर कीजिए मैथ्स और रीजनिंग के। ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ्स और रीजनिंग को आप समय दीजिए, क्योंकि देखिए जीके जीएस ऐसे होता है कि आप जितनी भी तैयारी कर लीजिए परंतु क्वेश्चन चूक ही जाते हैं। परंतु मैथ्स रीजनिंग ऐसा है कि यदि आप मैथ्स रीजनिंग में समय दे पा रहे हैं और आपने उसको कवर कर लिया किसी चैप्टर को, तो बेहतरीन तरीके से आपको नंबर मिलेंगे उसमें, और वही स्कोप है आपका नंबर को अप करने का। तो मैथ्स रीजनिंग को सबसे पहले आप चैप्टर वाइज उठाइए, उसके फिर उसको पूरा सॉल्व कीजिए, या तो किसी किसी अच्छे पर्टिकुलर यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने मैथ्स रीजनिंग पढ़ाया है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, उनको आप फॉलो कर लीजिए और उनसे या तो सीक्वेंस वाइज नोट्स बना लीजिए बढ़िया से, और उनको रिवाइज कीजिए बार बार। तो आप कहीं ना कहीं आप अच्छा सा नंबर मध्य प्रदेश पुलिस में ले आएंगे। तो यहाँ पर हो गई बात मैंने किस प्रकार से तैयारी की। तो मैंने सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के बल पर ही इतने नंबर लाए हैं, अन्यथा इतने नंबर नहीं आ सकते हैं दोस्तों किसी के। तो आप मैथ्स और रीजनिंग को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाकी जीके जीएस तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से आपको स्टैटिक जीके देगा, कहाँ से करंट अफेयर देगा, कहाँ से आपसे साइंस पूछी जाएगी, कोई भरोसा नहीं है ईएसबी का, क्योंकि ईएसबी एग्ज़ाम कराता है तो आप मैथ्स रीजनिंग को आपको इतना भी टफ नहीं देता है कि आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ही ईजी तरीके से आपने अच्छी तरीके से एक बार दो बार सिलेबस को कवर किया है, तो यकीन मानिए आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब रही बात कितना कंपटीशन होगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कंपटीशन भाई साहब अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि भर्तियाँ लगातार आ रही है। और जो मान के चलिए जिनके नाम इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें फिजिकल के लिए आ गया था, तो ये समझिए उनका नाम इस बार भी फिजिकल के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी बुस्ट है, बढ़िया है तैयारी, इस बार भी उनके उतने ही नंबर आएंगे जैसे पहले आए थे, परंतु थोड़ा सा यदि वो और मेहनत कर ले अच्छे से, जहाँ पे उन्होंने गलतियाँ की है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो इनके वीक है, या किसी और पॉइंट हो, तो उसको यदि वो बूस्ट कर लेंगे तो कंपटीशन भाई साहब तगड़ा होने वाला है इस बार। क्योंकि कुछ लोग फिजिकल से बाहर हुए थोड़े 1 नंबर 2 नंबर से नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि आज नंबर से चूके हैं वो, तो भाई साहब इस बार ये समझिए कि उनके साथ आप लोगों का कंपटीशन होना है, तो आपको कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा मेहनत करना है। तो आप बगैर किसी देरी के आप मेहनत पे लग जाइए, इधर उधर भटकने की आप कोशिश मत कीजिए। अब बात करते हैं बिगिनर्स क्या करें। बिगिनर्स जो नए हैं इस बार, जो 12th पास हुए हैं, या यूँ कहें कि किसी न किसी कारण से कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे थे, या यूँ समझिए कि उनको लग रहा है कि यह अब अंतिम भर्ती होने वाली, इसके बाद भाई साहब भर्ती नहीं होने वाली है, तो वो क्या करें। तो सबसे पहले दोस्तों आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपको मैथ्स और रीजनिंग को पकड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वह मैथ्स और रीजनिंग पर डिपेंड है। यदि आप उसको कवर नहीं कर पाते हैं तो आप ये समझिए कि वर्दी का सपना भूल ही जाइए। मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पे जो आप वर्दी लगाएंगे वह भूल ही जाइए। तो आपको करना क्या है, शुरुआत से सबसे पहले आप पुराने सिलेबस को उठाइए बिगिनर्स बढ़िया से, उसके सिलेबस को आप देखिए कि मैथ्स से किन किन टॉपिकों को पूछा जा रहा है, रीजनिंग में किन किन टॉपिकों को पूछा जा रहा है, बढ़िया से यूट्यूब से आप निकालिए वीडियो, या यदि आप बुक ले सकते हैं तो अच्छी बुक लीजिए। ऐसे मतलब किसी भी यूट्यूबर की बुक, या यूँ कहें कि यूट्यूब में जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी बुक से आप ना पढ़िए तो बढ़िया, या मेरा सजेस्ट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं फंसने में मिलेंगे। वो तो एक ट्रेंड बना हुआ कि भाई साहब यहाँ हमारे यहाँ से इतना निकल गया है, हमने इतना सिलेक्शन दिला दी, हमने ये कर दिए वो कर दिए, पर होता नहीं है ऐसा, ठीक है ना। दिखावा कुछ और ही होता है कंपटीशन, क्योंकि यहाँ भाई साहब कुछ और ही चलता है आजकल। यूट्यूबर्स या यूँ समझिए कि यूट्यूब चैनलों में छात्रों को खरीदने की जो डिमांड है या मांग है वो काफ़ी ज़्यादा है, सभी चाहते हैं पॉपुलर होना। तो इस ट्रेंड को समझिए, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और पेड, मेरे हिसाब से पेड बैच लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेड बैच में भी वही पढ़ाया जाता है जो यूट्यूब में पढ़ाया जाता है।
तो आप ये मत समझिए कि पेड बैच में कुछ और ही पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब से एक एक वीडियो निकालिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही आपको टीचर से पढ़ना है, अलग अलग टीचर से भी आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब में। किसी चैप्टर को लेके कोई किसी और पर्टिकुलर टीचर में 2-4 टीचरों को देखिए आप यूट्यूब में कि कौन बेस्ट पढ़ा रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। 2-4 घंटे ऐसे निकालिए, उनके एक 2 वीडियो शॉर्ट करके या 2+ करके 2x में स्पीड में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो वहाँ से आप निकालिए और बढ़िया तरीके से मैथ्स और रीजनिंग को कवर कीजिए। आप बिगिनर्स हो या ओल्ड हो, आप कवर कर लेंगे। आपके पास ज़्यादा समय तो नहीं होगा इस भर्ती को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह का समय होगा आपके पास। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर में ये समझिए कि चांस बन रहे हैं पेपर के, एग्ज़ाम के, तो आप कवर कर सकते हैं, इतने में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको बता दिए कि टाइम कितना मिलेगा, मुश्किल से 2.5 से 3 माह आपको मिलेंगे। तो उसी में आपको बढ़िया से प्रैक्टिस भी करना है, रिवाइज़ करना है, उसके नोट्स बनाना है। तो अब नोट्स बनाए या नहीं बनाए, भाई टाइम कम मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। देखो, मैथ्स और रीजनिंग के नोट्स चाहो तो बना लो या तो प्रैक्टिस करो आप। और जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपनी पेन नहीं चलाओगे अपने हाथ से, मैथ्स रीजनिंग आपसे बनने वाला नहीं। चाहे आप यूट्यूब में कितना भी दोस्तों, आप कितना भी कहना चाहिए वीडियो देख लीजिए, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक कि आप खुद से अपनी खुद की कलम नहीं चलाएंगे। वीडियो देखिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद में चैप्टर ख़त्म हो जाता है, तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद में उसके PYQ लगाइए। तब आपके जाके बढ़िया से आपकी जो उस चैप्टर पे पकड़ है या बूस्ट होने वाला है, वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। या तो आप अगर से PYQ की बुक आती है चैप्टर वाइज, वो ले आइए कहीं से, किसी से मंगवा लीजिए, दोस्तों से, इंदौर से या भोपाल से मंगवा लीजिए। अच्छी उसमें होने वाली ESB के द्वारा जो आयोजित कराई गई है एग्ज़ाम में, उसकी आपको बुक मिल जाएगी। आप ये मत सोचिए कि मैथ्स रीजनिंग में सिर्फ वीडियो देख लूँ और काम हो जाएगा, तो दोस्तों काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है फिर आपके लिए ये। तो नोट्स आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, किसके लिए? GK GS के लिए। उनको पढ़ते जाइए, यूट्यूब से पढ़िए या किसी बुक से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आप डीपली किसी बुक को पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ेंगे तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे संविधान को लेकर हो गया, तो जैसे मान के संविधान की विशेषताएँ हैं, तो क्या क्या विशेषताएँ हैं संविधान के, जो भाग है या अनुच्छेद है, या यूँ कहें कि अनुसूची कहाँ कहाँ से ली गई है, कौन से देशों से ली गई है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो उसको रिवाइज़ करने में बढ़िया होगा आपको। PYQ तब लगाना है जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। रीजनिंग में मान के चलो एनालॉजी या सिटिंग अरेंजमेंट, या यूँ कहें कि ब्लड रिलेशन या पजल्स आपने कवर कर लिया किसी चैप्टर को, तो उसके बाद उसके PYQ लगाइए। जो ट्रेंडिंग में अभी जाके 2 साल 4 साल, या यूँ कहें कि जो 22-23 से जो एग्ज़ाम में हुई है मध्य प्रदेश पुलिस की, उसके भी यदि आप पेपर लगा लेते हैं दोस्तों, तो सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद में रिवीजन कैसे करें? आप सबसे पहले अपना 50% यूँ कहें सिलेबस को कवर कीजिए। सिलेबस जब आपका 50 से 60% हो जाता है, तो धीरे धीरे उसको रिवाइज चालू कीजिए, क्योंकि आप चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, एक ही बार पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। जब तक कि आप रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक कि आपके माइंड में कोई भी चीज़ें नहीं बैठ पाएगी। तो इस तरह आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन ही बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल टाइम अगर से आप रिवीजन करेंगे, तो चीज़ों को जल्द से जल्द आप एक्सेप्ट कर पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। और यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में आप देखिएगा आपकी हालत क्या होती है। वहाँ ये बोलेगा कि अरे यार, इसको पढ़ा तो था, याद ये नहीं आ रहा, क्या ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी, पढ़ने से ज़्यादा है रिवाइज़ करना चीज़ों को। कम से कम आप ये समझिए 3 महीने में आपको 3 बार कम से कम रिवीजन कर ही लेना चाहिए, तो बहुत बढ़िया होगा। अब टेस्ट कब लगाना है? तो दोस्तों टेस्ट तब लगाइए आप जब आपका 50 से 60% सिलेबस कवर हो जाता है, तो आप फिर पर्टिकुलर टेस्ट को लगा सकते हैं। और हाँ, जब टेस्ट लगाएंगे आप, तो सबसे पहले ये बात है कि टेस्ट का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचेंगे कि शुरू में जब आपके नंबर आएंगे 30, 35, 40, 50, 60, 70, ऐसे भी आ सकते हैं 60 नंबर तक, 55 नंबर तक, तो ये मत सोचिए कि हमारा नंबर कम आ रहा है। यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं दोस्तों, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं, आप नंबर आने दीजिए। जो टेस्ट आपने लगाए हैं, उस टेस्ट का एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने का मतलब है कि आपने किस क्वेश्चन को गलत किया, खास करके मैथ्स और रीजनिंग का। उस क्वेश्चन को दोबारा बनाने की कोशिश की अपने से,
और देखिए कि वो किस चैप्टर से आया हुआ है, मैथ्स के और रीजनिंग के। उसको दोबारा उसके फिर 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चनों को लगाने की आपको आवश्यकता है। यदि आप ये कर पा रहे हैं टेस्ट में, आप ये समझिए कि 5 से 7 टेस्ट जब लगाएंगे 10 टेस्ट तक तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, परंतु उसके बाद फिर धीरे 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 आपके नंबर बूस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हैं आपको धीरे धीरे एनालाइज होने लगेगी, रिवीजन होने लगेगा आपका। अब बात करते हैं फिजिकल करें या ना करें। तो दोस्तों मेरी तो एक ही सलाह है कि सबसे पहले आप एग्ज़ाम निकालिए, फिर बाद में फिजिकल कीजिए। यदि अभी आप फिजिकल कर रहे हैं अभी, तो उसको कुछ दिनों के लिए अभी बंद कर दीजिए टाइम, क्योंकि आप फिजिकल करेंगे ग्राउंड में तो थक जाएंगे, और काफ़ी थक जाएंगे तो आप समय नहीं दे पाएंगे पढ़ाई को। तो मेरी तो सलाह यही है कि फिजिकल आप बाद में कीजिए। देखो आपको जितना समय मिलेगा उतना ही समय दूसरे अन्य स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि मैं फिजिकल में खींच लूँगा और एग्ज़ाम में नहीं। तो एग्ज़ाम में भी आपको नंबर लाने पड़ेंगे, फिजिकल में तो लाने ही पड़ेंगे, एग्ज़ाम में भी। तो अभी एग्ज़ाम के लिए मौका है, एग्ज़ाम के लिए टाइम है, एग्ज़ाम को आप दीजिए बढ़िया से, बढ़िया तैयारी कीजिए। अब इसके बाद भर्ती, तो भर्ती दोस्तों इसके बाद आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आने वाले समय में कुंभ मेले के बाद जस्ट बाद 8 महीने बाद आपका विधानसभा चुनाव आना है। तो उसके लिए भी भर्ती आएगी। तो आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मैंने सारा कुछ बता दिया है। किस तरीके से आपको बढ़िया से पढ़ाई करनी है, और यूट्यूब में भागने की ज़रूरत नहीं है आपको कि इसकी वीडियो देख ली, इसकी रील्स देख लिया, उसके वो टीचर की वीडियो देख लिया। किसी एक पर्टिकुलर टीचर को पकड़िए दोस्तों, मैथ्स के लिए पर्टिकुलर, रीजनिंग के लिए पकड़ लीजिए, जीके के लिए पकड़ लीजिए, आप बढ़िया से कवर कर पाएंगे। और यही है कि आप यूट्यूब से अगर से पढ़ रहे हैं तो मेरी एक ही सलाह है आपको कि आप उसके नोट्स बनाइए। यदि आप नोट्स नहीं बना पाते, किसी भी टीचर से ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, यदि आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो ये समझिए कि आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी तो एक ही सलाह, सबसे पहले नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। और बिगिनर्स से मेरा यही अनुरोध है कि भाई साहब वो घबराने की ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि कंपटीशन आपके लिए भी उतना ही है जितना ओल्ड वालों के लिए। आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, आपका भी हो जाएगा। और पर यह है बशर्ते कि आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, और आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो और अलग से बना देंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, जय हिंद साथी।